हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था। पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन वगैरह को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजाइम को। इंजाइम को हम लोग कई वीडियोस में डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एक्शन, फैक्टर ऑफ एक्टिंग, इंजाइम एक्टिविटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बेसिक पॉइंट यानी इंजाइम क्या है, वो किससे बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको बायो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए, क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन करने, सॉल्व करने के तरीके को, मेथड को नहीं समझ पाएंगे। डाउट्स को ज़रूर क्लियर करिए। डाउट्स अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक ही आपको परेशान करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। इंजाइम क्या है? इंजाइम, मैंने जब इससे पहले मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था हमारी जो रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको कुछ एजेंट्स होते हैं जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। वो जो तेज करने वाले एजेंट होते हैं उनका नाम हमने वहाँ कैटलिस्ट कहा था, और मैंने बताया था जो कैटलिस्ट होते हैं उनका नाम इंजाइम होता है। और मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि इंजाइम दरअसल बने हुए होते हैं प्रोटीन के, ज़्यादातर मोस्टली इंजाइम बने हुए होते हैं प्रोटीन के, लेकिन कुछ इंजाइम बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। जब इंजाइम हमारा प्रोटीन का बना हुआ है तो सोचिए, जैसे प्रोटीन के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। मैंने जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि टर्शरी स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन के फंक्शन के लिए। वैसे ही इंजाइम भी प्रोटीन का बना हुआ है तो उसके पास भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर इंजाइम के एक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर को दिखाते थे बोर्ड पर कि फर्दर कॉइलिंग से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर कॉइलिंग से ये बनती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर कॉइलिंग से हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें हो जाती हैं कुछ गड्ढे, कुछ क्रिवाइसेस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ, कुछ क्रिवाइसेस हो जाती है, कुछ गड्ढे बन जाते हैं। ये हमारा क्रिवाइस है, ये हमारा गड्ढा है, ये हमारी क्रिवाइस है जो बन गया है, ये हमारा गड्ढा है जो बना है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिवाइसेस को। जब ये फोल्डिंग होती है तभी ये क्रिवाइस बनता है। इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। दरअसल ये एक्टिव साइट ही होती है, ये एक्टिव साइट ही होती है जो क्रिवाइस है, जो एक्टिव साइट है, जो एक्टिव साइट है। दरअसल यही एक्टिव साइट होती है जहां पर हमारा सबस्ट्रेट आके लिंक होता है। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन डायग्राम। हम लोग इंजाइम को लाइन डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो एक्टिव साइट होती है, दरअसल यहीं पर आकर एक्टिव साइट के अंदर ही हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और रिएक्शन बेहद तेज, हाईली कैटालाइज्ड होती है। जब यहाँ पर एक्टिव साइट के अंदर हमारा सबस्ट्रेट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दरअसल रिएक्टेंट को कहते हैं। जब हमारा रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यहाँ आकर बाइंड करता है तो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन कैसे होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब एंजाइम एक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इसी एक्टिव साइट की ही देन होती है कि हमारी जो रिएक्शन होती है बेहद तेज हो जाती है। लेकिन मैंने वहां पर जब प्रोटीन को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाती है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है। उस स्ट्रक्चर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड पाए जाते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। वैसे ही इंजाइम हमारा जो ऑर्गेनिक जो इंजाइम होता है प्रोटीन का बना हुआ, ये ऑर्गेनिक इंजाइम जो लिविंग बॉडी से ऑर्गेनिक नॉर्मल जो इंजाइम होता है मिलता है हमको, वो नॉर्मली हाई टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसी से ऊपर जाने पर ये इंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है। डीनेचर्ड होने के बाद इंजाइम कभी भी दोबारा काम नहीं करता। अगर हम उसको 40 डिग्री, ये मान लीजिए
ये मान लीजिए हमारा ये है ऐसे करके, ये मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस के एबव जाने पर इंजाइम हमारा काम ही नहीं करता, डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन इंजाइम अगर मान लीजिए 20 से नीचे चला गया तो इसकी एक्टिविटी घटने लगती है। इंजाइम की एक्टिविटी घटने लगती है उस टेम्परेचर पर, मान लीजिए ये सिर्फ 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक ही अच्छे से काम करता है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे हमारा इंजाइम, हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच को भी डिस्कस करेंगे, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा इंजाइम अच्छे से काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम पर हमारा इंजाइम कम काम करता है, लेकिन एक हाई टेम्परेचर पर जब डीनेचर्ड हो जाए तो कभी भी काम नहीं करता। लेकिन लो टेम्परेचर पर काम कम करता है, लेकिन हम इसको जब हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे यानी 30 टू 35 या ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो हमारा इंजाइम फिर से काम कर सकता है। यानी अगर कम टेम्परेचर किया तो इंजाइम काम करने के लायक बाद में बचेगा, जब हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कर देंगे, तब कम टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जाकर वो काम कर सकता है। लेकिन अगर एक बार हमने हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड कर दिया, उसका स्ट्रक्चर टूट गया, तो इंजाइम कभी भी वर्क नहीं कर सकता। तो एक वर्ड में अगर हम कहें कि हाई टेम्परेचर पर अगर एक बार इंजाइम चला गया तो बेकार हो गया, लेकिन लो टेम्परेचर पर अगर आ गया तो बेकार नहीं होगा, एक्टिविटी को कम कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लाएंगे तो वो फिर से वर्क करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के इंजाइम होते हैं। एक हम लोग जो नॉर्मल इंजाइम होता है हमारा, जो ऑर्गेनिक इंजाइम है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं। 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर भी वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना इंजाइम आइसोलेट करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना इंजाइम निकालें जो हाई टेम्परेचर पर ही रहते हैं, जिनके अंदर एडेप्टेशन हो गया है कि वो हाई टेम्परेचर पर ही रहें, जैसे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, थर्मस एक्वाटिकस एक एग्जाम्पल हमारे पास है जो हाई टेम्परेचर पर रहता है। अगर हम उससे इंजाइम आइसोलेट कर लें और उस इंजाइम को हाई टेम्परेचर पर वर्क कराएं तो वो डीनेचर्ड नहीं होगा और वर्क कर सकता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में। पीसीआर चेन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, तब वहाँ पर हम लोग थर्मस एक्वाटिकस से इंजाइम को आइसोलेट करेंगे और उस इंजाइम का नाम होगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक एग्जाम्पल हमारे पास है जो थर्मस एक्वाटिकस से निकाला जाता है और हाई टेम्परेचर पर भी वो वर्क कर सकता है। आज हमने इंजाइम को डिस्कस किया। इंजाइम मोस्टली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड से बने हुए भी इंजाइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास होता है राइबोजाइम। जैसे प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में हो सकती है, वैसे ही इंजाइम भी हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में हो सकता है, जिसको हम लोग लाइन डायग्राम की हेल्प से, जैसे ये मैंने बनाया है, लाइन डायग्राम की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। जब ये इंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब फोल्डिंग होती है इसके बैकबोन की, तो बनते हैं कुछ क्रीवाइसेस, कुछ गड्ढे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। यही एक्टिव साइट होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट कहे हैं, वो आकर यहाँ बाइंड करता है और जो हमारी रिएक्शन होती है हाई स्पीड अप हो जाती है, हाईली स्पीड अप हो जाती है। इंजाइम जो होते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, से 40 डिग्री से ऊपर कर दें, एबव 40 डिग्री, तो हमारा इंजाइम जो होता है डीनेचर्ड हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो इंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन हम टेम्परेचर फिर से बढ़ाकर इंजाइम को काम का बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर इंजाइम डीनेचर्ड हो गया तो कभी भी वो वर्क नहीं कर सकता। लेकिन जो इनऑर्गेनिक इंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं। अगर हमको हाई टेम्परेचर पर काम कराना है तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से इंजाइम को आइसोलेट करेंगे जो हाई टेम्परेचर पर रहते हो, जैसे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। एक एग्जाम्पल हमारे पास होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो होता है वो
हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग 12th में पढ़ेंगे पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जब हम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू।